नमस्ते दोस्तों, बहुत दिनों से मैं और रितेश कहीं बाहर नहीं निकले थे, तो हमने अचानक प्लान बनाया और पहुंच गए संभाजी नगर। अभी सुबह के ठीक 6 बज रहे हैं और हम खड़े हैं ऐतिहासिक देवगिरी किले दौलताबाद के सामने। दोस्तों, अब हम देवगिरी किले में जा रहे हैं और ये देखो, ये कितना सुंदर है। सुबह के 6 बज रहे हैं और सूरज की पहली किरणें जब इन पत्थरों पर पड़ रही हैं तो नज़ारा देखने लायक है। हंसते हुए, और ये देखो दोस्तों, यहाँ की प्राचीन तोपें। इन्हें देखकर रितेश तो सोच में पड़ गया है कि उस जमाने में बिना किसी क्रेन के इतने भारी हथियारों को यहाँ कैसे लाया गया होगा। अब हम जा रहे हैं देवगिरी के सबसे प्रसिद्ध हिस्से में, अंधेरी गुफा। यहाँ को दिखाने जा रहा हूँ, उसे देखकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। ये देखो, यहाँ तोपें किस तरह से रखी हुई हैं, और ये कोई एक दो नहीं बल्कि बहुत सारी तोपें हैं। जहाँ तक नजर जा रही है, इतिहास के ये रक्षक आज भी यहाँ तैनात दिख रहे हैं। दुश्मन को रास्ता भटकाने के लिए ऐसे मोड़ बनाए गए थे। अंदर काफी ठंडक है और पुरानी चीजों की खुशबू आ रही है। रितेश, टॉर्च जलाए रखना, रास्ता काफी पेचीदा है, खराब हो गई है। रितेश तो अब बोल रहा है कि भाई बस और नहीं, लेकिन वो देखो, किला अभी और भी ऊपर है। नीचे वापस जाने की टेंशन तो हो रही है, पर ऊपर का जो नज़ारा होगा उसके लिए ये मेहनत बनती है। रितेश, जरा इसके पास खड़े होना। रितेश तोप के पास खड़ा होता है, जिससे तोप की विशालता पता चले। इंसान इसके सामने कितना छोटा लग रहा है। इन तोपों को मेंढा तोप और किले की रक्षक कहा जाता था। इनकी धाक काफी टाइट हो रही है। अभी तो ऊपर जाना बाकी है, और सच कहूँ तो अभी बहुत ऊपर जाना है। यहाँ से ऊपर देखने पर ऐसा लग रहा है कि पता नहीं हम ऊपर जा भी पाएंगे या नहीं। पैर तो अभी से कांप रहे हैं, लेकिन वो जो सबसे ऊपर झंडा दिख रहा है ना, वहाँ तक पहुँचे बिना चैन नहीं आएगा। बस ये सोच रहा हूँ कि नीचे उतरते वक्त क्या होगा। इस किले की खासियत है, देवगिरी को अजेय, इनविंसिबल ऐसे ही नहीं कहा जाता। इसकी चढ़ाई ही दुश्मन को थका देती थी, और आज हमें अपनी फिटनेस का पता चल रहा है। लेकिन दोस्तों, हार नहीं मानेंगे। थोड़ा रेस्ट करेंगे, पानी पिएंगे और फिर से चढ़ाई शुरू करेंगे। पुरानी दीवारें और नक्काशी देखकर ही समझ आता है कि ये जगह कितनी खास है। रखी ये विशाल तोपें उस जमाने की सुरक्षा की गवाह हैं। रितेश तो ये देखकर हैरान है कि बिना किसी आधुनिक क्रेन या तकनीक के इतने भारी पत्थर और ये किला कैसे बनाया गया होगा। तो किला चढ़ते चढ़ते हम पूरी तरह थक चुके हैं। पैर जवाब दे रहे हैं, लेकिन ऊपर का नज़ारा देखने की जो एक्साइटमेंट है वो हमें रुकने नहीं दे रही। अब तो ये भी टेंशन हो रही है कि नीचे वापस कैसे जाएंगे, पर पहुंच गए। यहाँ से जो नज़ारा दिख रहा है और जो ठंडी हवा चल रही है, उसने सारी थकान मिटा दी। मन को बहुत शांति मिल रही है। पुरानी चीज़ों के बीच आकर ऐसा लगता है जैसे हम इतिहास में पीछे चले गए हों। ये तोपें यहाँ तक आई कैसे होंगी, और ये किला, ज़रा इसकी बनावट देखो। उस ज़माने में न सीमेंट था न क्रेन, फिर भी ये पहाड़ काटकर कैसे बनाया होगा। 15 मिनट से मैं यही सोच रहा हूँ कि उस दौर के कारीगर कितने जीनियस रहे होंगे। दोस्तों, जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं, रोमांच बढ़ता जा रहा है। हमें किले के अंदर ये नदी जैसा कुछ दिख रहा है,
दरअसल ये एक बहुत गहरी खाई है जिसे पुराने समय में दुश्मनों को रोकने के लिए बनाया गया था। और अब हम इस ब्रिज पर से होते हुए उस अंधेरी गुफा की तरफ जा रहे हैं। जैसे ही आप गुफा के मुहाने पर पहुंचते हैं, रोशनी कम होने लगती है। आप अब तो वहां पर टॉर्च के बिना कुछ भी नहीं दिखता। जैसे ही हम अंदर कदम रखते हैं, रोशनी गायब हो जाती है। चारों तरफ बस सन्नाटा और गहरा अंधेरा है। यहाँ से दुश्मन को नीचे खाई में गिराने के लिए जाल बिछाए जाते थे। यहाँ मोबाइल की टॉर्च ही सहारा है। पुरानी गुफाओं की खुशबू और ये घुमावदार रास्ते रोंगटे खड़े कर देने वाले हैं। बोलते बोलते और चढ़ते चढ़ते सांस फूल गई है। हम स्वर में, रितेश जरा यहाँ की दीवारों को देखो। मैं यही सोच रहा हूँ कि इन पत्थरों को तोड़कर इसे कैसे बनाया होगा। यहाँ पर पूरा अंधेरा है, हवा का नामो निशान नहीं है, फिर भी उस दौर के कारीगरों ने इतनी सटीकता से इस पहाड़ को काटकर रास्ता बनाया। ये किसी अजूबे से कम नहीं है। रोशनी के यहाँ कदम रखना भी नामुमकिन है। सोचो, उस समय मठ को चकमा देने के लिए कई जाल बिछाए जाते थे। इस अंधेरे में चलते हुए आज भी वो पुराना इतिहास महसूस हो रहा है। दिल की धड़कनें बढ़ गई हैं, पर आगे बढ़ना तो पड़ेगा। दोस्तों, अंधेरी गुफा और उन तंग रास्तों से बाहर निकलते ही, ऊपर चढ़ते ही ठंडी हवा और ये खूबसूरत नज़ारा देखने को मिला। सारी थकान, सारा डर, सब कुछ एक पल में हवा हो गया। यहाँ देखो, पूरा किला यहाँ से दिख रहा है। ज़रा गौर से देखो रितेश, ये कितना विशाल किला है ना? नीचे से हमें अंदाज़ा भी नहीं था कि हम इतनी बड़ी विरासत के ऊपर खड़े होंगे। फिर ऐसा लग रहा है जैसे पूरा इतिहास हमारे कदमों के नीचे है। रितेश, क्या तुझे भी यहाँ आकर एक अलग ही शांति महसूस हो रही है? इतनी चढ़ाई के बाद ये नज़ारा किसी इनाम जैसा है। यहाँ की हवा में एक अलग ही ताजगी है। यहाँ ऊपर का नज़ारा तो शानदार है ही, लेकिन यहाँ देखिए, अब ऊपर आकर रितेश तो बंदर से बात करने लग गया है। मुझे तो लग रहा था कि बंदर हमें देखकर भाग जाएंगे या परेशान करेंगे, लेकिन वो बंदर भी बहुत अच्छे थे। तेरा मित्र पीछे। क्या डील हो रही है भाई? ये तुझे अपना रास्ता बता रहा है या तू इसे बता रहा है कि ऊपर चढ़ने में हमारी कितनी हालत खराब हुई? रितेश मजाकिया अंदाज में, भाई ये पूछ रहा है कि इतनी दूर से यहाँ चढ़कर क्यों आए हो, जब हम यहाँ पहले से ही मज़े में रह रहे हैं। देखो कितना शांत बैठा है, बिल्कुल भी डर नहीं रहा। चलो दोस्तों, अब इन बंदरों से बातें करते हुए ऊपर की ओर चलते हैं। ये वाला बंदर तो बिल्कुल ऐसे देख रहा है जैसे हमें रास्ता दिखा रहा हो। ऐसा लग रहा है जैसे ये कह रहा है, थोड़ा और भाई, बस पहुंचने वाले हो। ये लोग तो रोज़ यहाँ चढ़ते उतरते हैं, इनके लिए तो ये बाएं हाथ का खेल है। हम ही हैं जो पसीने पसीने हो रहे हैं। क्यों भाई, सही कहा ना? रितेश बंदर की तरफ इशारा करता है और बंदर अपनी जगह पर आराम से बैठा रहता है। साथ ही यहाँ की पुरानी दीवारें और नक्काशी देखकर ही समझ आता है कि ये जगह कितनी खास है। देवगिरी के ये बंदर बड़े ही जेंटलमैन हैं, शांति से बैठे हैं और शायद हमारे साथ इस व्यू का मज़ा ले रहे हैं। किला चढ़ते चढ़ते हम पूरी तरह थक चुके हैं, पैर जवाब दे रहे हैं, लेकिन ऊपर का नज़ारा देखने की जो एक्साइटमेंट है वो हमें रुकने नहीं दे रही। अब तो ये भी टेंशन हो रही है कि नीचे वापस कैसे जाएंगे। उस ज़माने में न सीमेंट था न क्रेन, फिर भी ये पहाड़ काटकर कैसे बनाया होगा। 15 मिनट से मैं यही सोच रहा हूँ कि उस दौर के कारीगर कितने जीनियस रहे होंगे। यहाँ से जो नज़ारा दिख रहा है और जो ठंडी हवा चल रही है, उसने सारी थकान मिटा दी। मन को बहुत शांति मिल रही है। पुरानी चीज़ों के बीच आकर ऐसा लगता है जैसे हम इतिहास में पीछे चले गए हों। नीचे की तरफ जा रहे हैं। आज की ये ट्रिप यादगार रही। अगर आप भी इतिहास प्रेमी हैं तो यहाँ ज़रूर आएँ। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब करें। बहुत समय से हम कहीं बाहर नहीं जा पाए थे, हम बहुत ऊपर आ गए हैं। रितेश की तो हालत ख़राब है। अब तो ये सोचकर डर लग रहा है कि वापस नीचे कैसे उतरेंगे, लेकिन वो सामने जो शिखर दिख रहा है वहाँ तक जाना ही है। विजुअल ऊपर का हम पहुँच गए। यहाँ से पूरा संभाजी नगर और आसपास के पहाड़ दिखाई दे रहे हैं। जो शांति यहाँ महसूस हो रही है वो शहर के शोर शराबे में कहीं खो गई थी। रितेश, थकान दूर हुई लग रहा है क्योंकि पैर कांप रहे हैं, पर आज की ये ट्रिप हमें बहुत कुछ सिखा गई। इतिहास की ताकत और प्रकृति का सुकून।
अगर आप भी वर्क लाइफ से परेशान हैं तो ऐसी जगहें आपको फिर से चार्ज कर देती हैं। आखिरकार हम सबसे ऊपर पहुंच गए हैं। यहाँ तक पहुंचने में पसीने छूट गए। यहाँ पर एक विशाल तोप रखी हुई है। देखकर मेरा और रितेश का दिमाग चकरा गया है। हम ये सोच रहे हैं कि इस तोप को यहाँ पर कैसे लाया गया होगा। इतनी ऊपर का नज़ारा तो देख लिया, लेकिन असली परीक्षा अब शुरू हुई है। हम वापस नीचे उतर रहे हैं और भाई, ये कौन सी जगह है? ऐसा लग रहा है जैसे हम किसी भूत बंगले में आ गए हों। नीचे उतरते समय ये रास्ता और भी ज़्यादा डरावना लग रहा है। ऊपर से नीचे उतरते समय ये खतरनाक गुफा है भाई। यहाँ सूरज की एक किरण भी नहीं पहुँच रही है। रितेश, टॉर्च बंद मत करना वरना हम रास्ता भटक जाएंगे। भाई, यहाँ की खामोशी और ये ठंडी हवा, सच में ऐसा लग रहा है जैसे दीवारों के पीछे कोई है। ये रास्ता ख़त्म क्यों नहीं हो रहा? परी का असली रूप कहते हैं। इसे बनाया ही इसलिए गया था कि दुश्मन अगर ऊपर पहुंच भी जाए तो नीचे उतरते वक्त इस भूल भुलैया में फंसकर रह जाए। पत्थरों को इस तरह काटा गया है कि एक कदम भी गलत पड़ा तो सीधे खाई। वाकई ये अनुभव किसी एडवेंचर फिल्म से कम नहीं है।